गुड इवनिंग एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, तो हम हिंदी में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर की बात की थी और हमने समझा था कि हम सिर्फ 5 बिंदुओं का प्रयोग करके कान में होने वाली कान के सिर्फ 5 बिंदुओं का प्रयोग करके हम हर प्रकार के दर्द को मिटा सकते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट को अब हम और आगे समझते हैं। तो कल हमने जब बात की थी तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो पहला बिंदु होता है बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर में, वो होता है सिंगुलेट गायरस। तो जब भी हम बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर की बात करते हैं, हमारा पहला बिंदु सिंगुलेट गायरस होता है। सिंगुलेट गायरस पर बिंदु लगाकर कई बार एक बिंदु मात्र से लोगों का दर्द चला जाता है। तो पहले बिंदु की खोज की गई सिंगुलेट गायरस, और इस बिंदु की खोज एक्सीडेंटली हुई है। एक्सीडेंटली का अर्थ ऐसा है कि कुछ पेशेंट आए जिनको ना तो डर था ना दर्द था। तो जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि एक्सीडेंटली इन लोगों का सिंगुलेट गायरस डैमेज हो गया है, यानी ब्रेन में पाए जाने वाला सिंगुलेट गायरस को कुछ क्षति हो गई है। तो जब इस कंसेप्ट को एनालाइज किया गया कि सिंगुलेट गायरस को चोट लगने से इस व्यक्ति को ना तो डर है ना दर्द है, तो क्यों ना इस चीज का प्रयोग हम पेशेंट के लिए करें, और अगर पेशेंट को शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता है तो हम सिंगुलेट गायरस का प्रयोग करें। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रिचार्ड नीमचाओ ने जब सिंगुलेट गायरस पर लगाया और लगाते उन्होंने बड़े शानदार रिजल्ट देखे, और 50% लोगों का चाहे वो कहीं का भी दर्द हो ठीक हो गया। तो यहां से बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई, यानी सिंगुलेट गायरस अकेला वो बिंदु था जिसकी खोज सबसे पहले की गई, और इसी से हम हमेशा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब देखा गया कि चलो 50% केस तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन 50%, 60% ये केस तो बहुत कम होते हैं। 50 to 60% केस ठीक हो रहे थे, काफी कम होते हैं। तो कुछ ना कुछ और भी इसमें जोड़ा जाए, तो अगले बिंदु की खोज हुई है जिसका नाम है थैलेमस पॉइंट। क्योंकि थैलेमस पॉइंट जब हमारे शरीर में जो भी बाहर से आघात लगते हैं, जैसे बाहर से चोट लगी, हमें बाहर से कुछ गर्म लगा, कुछ ठंडा लगा, किसी ने हमको पिंच किया, कोई कांटा चुभा, किसी ने काटा, तो बाहर से जो भी बाहर की संवेदना होती हैं उनको थैलेमस रिसीव करता है। तो दर्द भी तो एक संवेदना है। तो अगला पॉइंट अब थैलेमस का लगा दिया गया। जैसे थैलेमस का पॉइंट लगाया तो रिजल्ट्स बढ़ गए, रिजल्ट्स काफी बढ़ गए। तो हमेशा फिर हम जब भी बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर करते हैं तो सबसे पहले तो हम सिंगुलेट गायरस ही लगाते हैं राइट कान में या लेफ्ट कान में, किसी भी कान से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसी पॉइंट को दूसरे कान में लगाते हैं और देखते हैं क्या दर्द कम हुआ। जब सिंगुलेट गायरस से फर्क नहीं पड़ता तब हम दूसरा पॉइंट लगाते हैं थैलेमस, उसको भी राइट और दोनों लेफ्ट कान में लगाते हैं। तो सिंगुलेट गायरस यानी बाहर के जो भी आघात हैं, चोटें, चुभना, दर्द होना जो होता है वो थैलेमस पॉइंट उन सब संवेदनाओं को ठीक करता है। अब ये सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट खोजा गया वो ओमेगा 2, इसकी खोज इसलिए की गई, यानी चलो 2 पॉइंट तो खोज लिए गए थे, पहला और दूसरा। एक तो सारे दर्द मिटा देगा और एक बाहर से शरीर में होने वाली संवेदनाओं को कम कर देगा। लेकिन फिर भी ओमेगा 2 इसलिए ऐड किया गया कि ओमेगा 2 एक ऐसा पॉइंट है जो सारी मसल्स के पेन को दूर करता है, जो सारी हड्डियां, यानी हमारे शरीर में 206 हड्डियां, उनके दर्द को भी ठीक करता है। और इसके साथ चाहे हाथों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, हड्डियों के बीच के जॉइंट्स का दर्द हो, हर चीज को ठीक करता है। और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में इस तरह के रोगी ज्यादा आते हैं जिनको जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द है, जिनको हड्डियों के बीच में गैप कम हो गया है, जिनको आर्थराइटिस हो गई है, तो ऐसे पेशेंट ज्यादा आते हैं। तो ओमेगा 2 एक बहुत ही शानदार पॉइंट है, चाहे रिमोटेड आर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, इन सब के लिए ओमेगा 2 एक गजब का बिंदु है। तो तीसरे पॉइंट को स्थापित किया गया तीसरे नंबर पर, इस पॉइंट को तीसरे नंबर पर स्थापित किया गया। जब 3 पॉइंट स्थापित हो गए तो इसके बाद में हमने देखा कि पहला बिंदु तो यहां लगा 1, दूसरा बिंदु यहां पर लगा, तीसरा यहां लगा, फिर चौथा और पांचवें बिंदु की बात आई। तो चौथा बिंदु, अब चलो ट्रीटमेंट तो हो गया, अब पूरी बॉडी का कोर बैलेंस कर दो। तो सोलर प्लेक्सस की स्थापना की गई। सोलर प्लेक्सस संपूर्ण शरीर के कोर को बैलेंस करता है, अलाइनमेंट को बैलेंस करता है। और फाइनली अब मन को शांत प्रशांत कर दो, यानी ओम शांति 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 बोल दो।
तो शांति शांति बोलने के लिए, मन को शांत प्रशांत करने के लिए, मन को ट्रैंकुलाइज करने के लिए आखिरी पॉइंट की स्थापना की गई, जिसका नाम शेनमैन। तो इस तरह से बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर का निर्माण हुआ। तो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर में हम जो भी पॉइंट एक कान में लगाते हैं, वही पॉइंट फिर दूसरे कान में लगाते हैं। एक कान में लगाकर भी पूछते हैं कैसा लग रहा है, और दूसरे कान में भी लगाकर पूछते हैं कैसा लग रहा है। जहां भी पेशेंट बोल दे कि अच्छा लग रहा है, फिर सारे पॉइंट सिर्फ उसी कान में लगाते हैं, दूसरे कान को भूल जाते हैं। फिर तो सिंगुलेट गायरस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला बिंदु चलो सिंगुलेट गायरस हुआ, दूसरा बिंदु भी सिंगुलेट गायरस हुआ। फिर तीसरा बिंदु थैलेमस होता है एक कान में, और चौथा बिंदु भी थैलेमस होता है दूसरे कान में। फिर पांचवा बिंदु होता है ओमेगा 2 एक कान में, और छठवां बिंदु भी ओमेगा 2 होता है दूसरे कान में। फिर 0.0 होता है एक कान में, और आठवां बिंदु भी 0.0 होता है दूसरे कान में। और फाइनली फिर 90 नंबर का पॉइंट शेनमन होता है एक कान में, और 10वें नंबर का पॉइंट भी शेनमन होता है दूसरे कान में। तो ये 10 पॉइंट का कॉम्बिनेशन चलता है, और इस तरह से हमारे 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल है। लेकिन जहां भी पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, हम उस कान को ही चुनते हैं, दूसरे कान को भूल जाते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे आपने किसी पेशेंट को राइट ईयर में पॉइंट लगाया और लेफ्ट ईयर में पॉइंट लगाया, आपने कहानी सिंगुलेट गायरस से स्टार्ट की और पूछा कैसा लग रहा है, उसने कहा कोई आराम नहीं है। और आपने लेफ्ट ईयर में भी लगाया सिंगुलेट गायरस, उसने कहा कि कोई आराम नहीं है। फिर आपने राइट ईयर में थैलेमस लगाया, उसने कहा कोई आराम नहीं है। फिर थैलेमस आपने लेफ्ट ईयर में लगाया और उसको 20% आराम हो गया। अब बाकी के सारे पॉइंट आपको सिर्फ इसी कान में लगाने हैं, तो बाकी का ओमेगा 2 इसी में लगेगा, और बाकी आपका 0.0 भी इसी में लगेगा, और शेनमन भी इसी में लगेगा। बाकी आपको इस कान को फिर टच नहीं करना, जो लग गया वो लग गया, उसको लगा रहने दो, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी बेस और या फाउंडेशन का निर्माण किया है, उसको लगा रहने दो, लेकिन बाकी मत लगाओ। तो ये हमारा शेनमैन, ये हमारा बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर है। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। रिस्पॉन्ड ना करने का मतलब है कि हम पूछते हैं कैसा लग रहा है, ना तो उनको समझ में आता है, या समझ में भी आता होगा तो हमें बता नहीं पाते, तो हम पूरे 10 पॉइंट दोनों कान में लगा देते हैं। इस तरह से हमने ये सारा सिस्टम कल हमने ऑलरेडी समझ लिया था। तो क्या इसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो कुछ एडिशनल पॉइंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो शेयर करूंगा जो मैं करता हूं, और इसको करने से हमने बहुत ही गजब के रिजल्ट देखे हैं। तो जब हमारे ब्रेन पर कोई भी बाहरी चीज का आक्रमण होता है, उसे हम कहते हैं बिंड, उसे बिंड कहते हैं। जैसे वायरस का आक्रमण हुआ तो बिंड है, बैक्टीरिया आक्रमण हुआ बिंड है, सर्दी का आक्रमण हुआ, गर्मी का आक्रमण हुआ। आपने कहा कि एकदम मुझे, मैं कहीं गया था, एक व्यक्ति था जो छींक रहा था, उसकी सर्दी मुझे लग गई। अरे मैं वहां गया था, वहां कुछ लोगों को कोविड था और मुझे भी कोविड का इन्फेक्शन हो गया, और अब मुझे नाक बंद हो रही है, गले में दर्द हो रहा है। तो जो भी हमारे शरीर में सडनली इस तरह की चीजों का आक्रमण होता है, ये सब हम बिंड की कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो सब बिंड में आते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, कफ एंड कोल्ड, और आपको नाक बंद होना, छींके आना, गले में दर्द होना, ये सब आपके बिंड में आते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बिंड का इन्वेजन होता है, तो जैसे किसी को इपिलेप्सी के झटके आने लगे, तो यानी सिर में हवा बढ़ गई, बिंड बढ़ गई, सडनली एकदम से वॉमिटिंग चालू हो गई, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो गई, और हमारे ब्रेन में कुछ भी होगा, एकदम से दिखाई देना बंद हो गया, एकदम से सुनाई देना बंद हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो एकदम से हो गया, तो हम इसको ठीक करने के लिए ब्रेन स्टेम को ठीक करते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब है कि जहां हमारा ब्रेन खत्म होता है और गर्दन स्टार्ट होती है, उसके जंक्शन पर ये ब्रेन स्टेम पाया जाता है। तो कराटे वालों को यही तो सिखाया जाता है कि भाई सामने वाले से लड़ोगे ना, तो उसके यहीं पर मारना, तो सामने वाला एकदम धराशायी होकर गिर जाएगा। ये ब्रेन स्टेम इतना शानदार, इतना संवेदनशील होता है कि ब्रेन स्टेम हमारे शरीर की उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जिन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का अर्थ है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे श्वास लेना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप श्वास लिए जा रहे हो बिना सोचे समझे, आपका हार्ट धड़का जा रहा है बिना सोचे समझे, ये सारी इनवॉलेंट्री क्रिया है। इन सबको ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप ये समझिए कि ये खिला हुआ फूल और ब्रेन स्टेम उसकी डंडी, इसीलिए इसको स्टेम कहते हैं, स्टेम। तो ये स्टेम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये इसमें मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ऐसे कई कई भाग होते हैं।
तो अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारी जहां गर्दन खत्म होती है वहीं पर ब्रेन स्टेम होता है, अगर हम इस पार्ट को मसाज करें, यानी हमारे जहां पर स्कल खत्म होता है, अगर हम इस पार्ट को मसाज करें तो हम बिंड का इन्फेक्शन निकाल सकते हैं, उसे बाहर फेंक सकते हैं। तो एक्यूपंक्चर में यही के पॉइंट बताए जाते हैं कि बिंड निकालने कोई बात नहीं है, गवर्निंग वेसल 16 को सेडेट कर दो, गॉल ब्लैडर 20 को सेडेट कर दो, इससे बिंड निकल जाएगी। पर एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि आपको बिंड को निकालना है तो जहां पर हमारे स्कल खत्म हो रहा है उस भाग को आपको ढंग से ट्रीटमेंट देना है, जहां पर स्कल खत्म होता है, जहां पर हमारी हेयर लाइन है वहां पर ढंग से ट्रीटमेंट देना है, चाहे वो पीछे की हेयर लाइन है चाहे वो आगे की हेयर लाइन है, इसको ढंग से ट्रीटमेंट देना है। तो हमारे कान में अगर हम देखें तो कान में ये तो ब्रेन है, और ये है स्पाइन, ये स्पाइन है। तो जहां पर ब्रेन और स्पाइन का जंक्शन होता है इसी को हम कहते हैं, या ब्रेन खत्म हुआ और स्पाइन चालू, इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो जब हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन का वो बिंदु है जिसको अगर हम लगाएं तो हमारे बिंड को निकाल देता है, बिंड को निकाल देता है, क्योंकि बिंड यहीं से इंटर करती है, ब्रेन स्टेम के आसपास से इंटर करती है, निकाल देता है। तो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा इस पॉइंट का। चलिए एक बार क्विकली मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं, पहले हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए क्विकली। लुक एट हियर, तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्रेन स्टेम लिखा हुआ है, लिखने के बाद भी पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है लेकिन पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिरकार वो पॉइंट कहां है? पॉइंट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पॉइंट अंदर हिडन साइड में है, अंदर की ओर है। अब हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे कि कहां है आखिरकार अंदर। तो अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आप देखिए, अगर मैं कान को थोड़ा सा रोटेट करूं तो आपको दिख जाएगा, यानी ये हमारा ब्रेन है और ये स्पाइन है, इसके जंक्शन पर हमें ये दिखता है, इसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, जो अंदर की ओर लोकेटेड है। ब्रेन स्टेम यानी है वॉल पर ही, बॉल पर ही है लेकिन अंदर की ओर है, हिडन साइड में है। कई बार हम गलती से पॉइंट यहां पर लगाते हैं, कई बार हम गलती से यहां पर लगा देते हैं, ये ब्रेन स्टेम नहीं है, इसको हम ऑक्सीपुट कहते हैं। ऑक्सीपुट का अर्थ होता है जहां पर ब्रेन खत्म हुआ और नेक स्टार्ट हुई, उसका जंक्शन ऑक्सीपुट कहलाता है। लेकिन अंदर की ओर बात करेंगे हिडन साइड में तो ब्रेन स्टेम है। तो यहां पर आप दोनों ही पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को हमें याद रखना होगा। दोनों पॉइंट को हमें याद इसलिए रखना होगा क्योंकि हमें दोनों पॉइंट की जरूरत पड़ती है, हमें ब्रेन स्टेम की भी जरूरत पड़ती है जब हम बिंड को निकालना चाहते हैं, और हमें ये बाहर पाए जाने वाले ऑक्सीपुट पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है जब हम इंटरनल बिंड को निकालना चाहते हैं। इंटरनल बिंड का अर्थ है कि जब हमारे इस पार्ट में बिंड बढ़ गई तो नमनेस आ रही है, सिर फटा जा रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, इपिलेप्सी के झटके आ रहे हैं, या सर्दी हो गई यानी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो ये सभी चीजें बिंड में आती हैं। यानी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को निकालने के लिए हम ब्रेन स्टेम भी लगा देते हैं और ऑक्सीपुट का भी प्रयोग कर देते हैं। चलिए यहां पर तो हम इन दो पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे। तो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर में हम इस पॉइंट को कैसे लोगे, हम क्या करेंगे? तो जब हमें बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर करना होगा तो हम अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। तो पहले हमारा जो पॉइंट लगेगा वो होगा सिंगुलेट गायरस, द फर्स्ट पॉइंट सिंगुलेट गायरस। फिर हमारा सेकंड पॉइंट अंदर की ओर लगेगा, जो अंदर की ओर होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। तो चलिए थोड़ा अंदर की ओर जाके ये पॉइंट लगाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा हुआ सिंगुलेट गायरस। तो हमने मानो कि राइट कान से स्टार्ट किया, तो राइट कान में सिंगुलेट गायरस लगाया, पेशेंट ने बोला कि कोई फर्क नहीं है तो सिंगुलेट गायरस को लेफ्ट कान में लगा दिया। अभी भी पेशेंट ने बोला कोई फर्क नहीं है, तो अब हमने दूसरा पॉइंट लगाया जो अंदर की ओर हिडन साइड में होता है, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है, इसे हम थैलेमस कहते हैं। इसे भी हमने उसी कान से स्टार्ट किया जिस कान से हमने ये स्टार्ट किया था। चलो राइट से किया था तो थैलेमस भी हमने राइट कान में लगा दिया और थैलेमस को हमने फिर से
लेफ्ट कान में लगा दिया। वैसे तो बहुत सारे पेशेंट थैलेमस लगाने के बाद बोलते हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन मानो बोला कि मुझे अच्छा अभी भी नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पर जाएंगे। हमारा जो अगला पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा 2। ऐसे हमारे कान में ओमेगा 2 होता है, ओमेगा 1 होता है। ओमेगा 1 तो डाइजेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, लेकिन ओमेगा 2 पेन किलर पॉइंट है जो रिमोटेड आर्थराइटिस पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस पर, 206 हड्डियों पर और मसल्स पर काम करता है, हाथों और पैरों के दर्द को कम करता है। तो तीसरे नंबर का पॉइंट है। इससे हमने राइट कान में लगा दिया, लेफ्ट कान में लगा दिया। और जैसे हमने राइट कान में लगाया, पेशेंट ने बोला कि अरे अच्छा लग रहा है, अब लेफ्ट को टच करने की जरूरत नहीं, बाकी जो पॉइंट बचे सब आप उसी कान में लगाते चले जाओ। लेकिन अगर पेशेंट ने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं है, तो दोनों कान में ओमेगा 2 भी लगा दिया। अब चौथे नंबर पर हमारी बात आएगी। अब हम चौथे नंबर पर अपने वो पॉइंट लगाएंगे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो चौथे नंबर पर हम ये दो पॉइंट लगा देंगे, यानी ब्रेन स्टेम भी लगा देंगे और साथ में ये ऑक्सीपुट भी लगा देंगे। ये चौथे नंबर पर हम दूसरे पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रेन स्टेम और ऑक्सीपुट। फिर बस बाकी कहानी हमारी बिल्कुल पहले जैसी। अगला पॉइंट पॉइंट 0 एंड द लास्ट पॉइंट शेनमैन, यानी ये हमारा 5वां नंबर का हो गया और ये 6वें नंबर का हो गया। 4 नंबर पर हमने 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिए। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर बन गया। एक बार फिर से समझिए। हमने अपनी कहानी स्टार्ट की सिंगुलेट गायरस से। नंबर 1 सिंगुलेट गायरस, सबसे पहले हमने सिंगुलेट गायरस लगाया, फिर हमने लगाया थैलेमस, फिर हमने लगाया ओमेगा 2, फिर हमने न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस किए, न्यू पॉइंट्स। न्यू पॉइंट में हमने 2 लगा दिए, ब्रेन स्टेम एंड ऑक्सीपुट। क्योंकि व्यक्ति को फ्लू का इंफेक्शन हुआ है, वायरल इंफेक्शन हुआ है, या सीजर्स आ रहे हैं, बिंड बढ़ गई है। और 5वें 6वें नंबर पर फिर हमारे जो पॉइंट बचे 0 और शेनमैन हमने लगा दिए। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया। तो हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं। अब अगर हमारे पेशेंट ने हमें तीसरे पॉइंट पर ही बोल दिया कि हमें अच्छा लग रहा है, तो सारे के सारे पॉइंट हम सिर्फ एक ही कान में लगा देंगे, राइट। तो चलिए, अब मैं इसी में आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो हमने आज समझी है। जब हम हेलिक्स की बात करते हैं, सो लेट्स सी हियर, हमारा हेलिक्स यहां से स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा हेलिक्स है यहां तक। हेलिक्स को हम 15 भागों में बांटते हैं। इसे हम कहते हैं हेलिक्स 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे हम कहते हैं हेलिक्स 15। इसे हम हेलिक्स 15 कहते हैं। अगर आप कान में गहराई से देखोगे तो आपको कान में यहां पर एक उभरा हुआ भाग दिखेगा। अगर आप यहां पर देखोगे आपको ये उभरा हुआ भाग दिखेगा। इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं डार्विन ट्यूबरकल, डीटी, और द डार्विन ट्यूबरकल। इसका नाम है डीटी और द डार्विन ट्यूबरकल। तो जनरली जब हम यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो डार्विन ट्यूबरकल 11 नंबर पर आता है और जहां पर हेलिक्स खत्म होता है ये 15 नंबर है। तो 11 से 15 तक की गिनती यहां पर हमारी चलती है। अब अगर हम यहां पर आपको और बताएं, यहां देखिए, तो हमारा ये 11 नंबर हुआ, ये 12 हो गया, 13, 14 और ये 15 खत्म हो गया। तो ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं हेलिक्स 11, हेलिक्स 12, हेलिक्स 13, हेलिक्स 14, हेलिक्स 15। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे का पूरा हमारा ब्रेन एंड स्पाइन यहां पर उल्टा है। ये ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये सर्वाइकल स्पाइन का, ये थोरेसिक स्पाइन का, ये लंबो और सैक्रल स्पाइन का, ये भी लंबो और सैक्रल स्पाइन का।
तो ये ब्रेन को ठीक करेगा, ब्रेन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस साइकोसिस को ठीक करेगा, ये गर्दन को ठीक करेगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, ये थोरेसिक यानी पीठ के दर्द को मिटाएगा, और ये आखिरी के 2 बिंदु कमर के दर्द को मिटाएंगे, लंबर और सैक्रल रीजन की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट यहां कर सकते हैं। अब मानो हमारे पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मुझे गर्दन का दर्द है, तो क्या कैसे ठीक करें? अगर किसी को गर्दन का दर्द है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए हम कैसे प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमने लगाया सिंगुलेट गायरस, फिर दूसरे नंबर पर हमारा थैलेमस, तीसरे नंबर पर हमारा आएगा ओमेगा 2, और चौथे नंबर पर हमें न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, न्यू पॉइंट्स, और पांचवें और छठवें नंबर पर हमारे वही पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट 0 एंड शनमैन। अब इस पेशेंट को दर्द है गर्दन में, तो अभी हमने आपको बताया कि ये हेलिक्स यहां पर खत्म होता है, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सर्वाइकल स्पाइन को। तो 1-2 पॉइंट यहां लगा देंगे, सीड या निडल जो भी लगाना है, तो ये हम लगा देंगे हेलिक्स 14, ये हमारा हेलिक्स 15 है और ये हेलिक्स 14 है। तो हेलिक्स 14 को ऐड कर दिया तो हमारा सर्वाइकल स्पाइन भी ठीक हो जाएगा। तो ये सर्वाइकल स्पाइन का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने ऑलरेडी समझा है। बाकी तो हम अगले वीक में फिर से सोमवार और मंगलवार को फ्री क्लास करने वाले हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं नाटा के प्रोटोकॉल पर, और बाकी ये इंफॉर्मेशन हम दे सकें। कल से हमारी जो रेगुलर क्लास इनरोल पार्टिसिपेंट के लिए होती रहेगी 4:30 बजे से। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमने समझा है वो सारा का सारा आप इस इमेज में देख पाएंगे। देखिए ये हमारा ब्रेन है, हेलिक्स 15, ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, ये कमर है, लंबोसेक्टल जंक्शन। तो इसको ट्रीट करके हम पूरा ब्रेन और स्पाइन को ठीक कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से हेलिक्स 15 हमारा ब्रेन हो गया, 14 हमारा सर्वाइकल हो गया, 13 हमारा थोरेसिक हो गया, 12 लंबोसेक्रल और 11 भी लंबोसेक्रल। इस तरह से हम पूरा का पूरा ब्रेन स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमें जो भी नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है वो हम चौथे नंबर पर करेंगे। और भी कुछ कहानी बाकी है, अब उसको हम कल से डिस्कशन करेंगे अपने इनरोल पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप में 4:30 से। हमें कुछ चीजों को याद रखना होता है कि जब भी हम बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर करते हैं या कोई भी एक्यूपंक्चर करते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करिए, और जो व्यक्ति ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहा है उनको भी आप अवॉइड करिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निडल से डरता है तो बेहतर आप सीट का प्रयोग करिए, क्योंकि कई बार डर के कारण लोगों को फेंटिंग हो जाती है। और किसी को ब्लीडिंग वाले रोग हैं जैसे कि हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड निकलता है तो रुकता नहीं है, उसे भी आप एक्यूपंक्चर अवॉइड करिए। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। साइड इफेक्ट, ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का तो रियल मतलब तो ये होता है कि आपने कोई दवा खाई दर्द के लिए और उसने आपका लिवर खराब कर दिया, तो ऐसा तो एक्यूपंक्चर में होता नहीं है। तो लेकिन साइड इफेक्ट हम ये समझ सकते हैं कि भाई दर्द हो सकता है, कभी आपने निडल लगाई दर्द हो सकता है, और कभी निडल निकाली कुछ ड्रॉप बूंद ब्लड आ सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक चीजों का प्रयोग किया तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो आजकल नहीं होता क्योंकि हम लोग सब लोग डिस्पोजेबल निडल्स और चीजों का प्रयोग करते हैं। किसी पेशेंट को चक्कर, नौशिया हो सकता है, कभी कभी फेंटिंग हो सकता है, और जहां पर निडल लगाई है वहां की स्किन में का कलर बदल सकता है और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट हम हैं। चैलेंज आते हैं कि पेशेंट कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप कितना भी पूछो लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप पूछो भी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो पेशेंट आपको बता नहीं पाते कि उनको कैसा लग रहा है। और कई बार लोगों का फेथ नहीं होता, तो उनको लगता है कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये 2 मिनट में कैसे ठीक हो जाएगी, तो वो आप पूछते हो कैसा लग रहा है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और कई जैसे डायबिटीज आदि कई बीमारियां होती हैं जिसमें उनका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, तो भी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और आपको बता नहीं पाते कि कैसा लग रहा है। और कई लोग बहुत ज्यादा अकाउंटिंग करते हैं, उनको लगता है कि मैंने बता दिया अच्छा लग रहा है तो पता नहीं ज्यादा पैसे ना ले लें, या फिर जो डॉक्टर साहब उनका फोकस कहीं कम ना हो जाए और मेरा ट्रीटमेंट का फोकस कम ना हो जाए। इसलिए कई लोग बहुत डिफरेंट अकाउंटिंग वाली चीज माइंड रखते हैं, तब भी वो आपको सही फीडबैक नहीं देते। तो अगर कोई पेशेंट बोले फायदा नहीं है, फायदा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप सारे पॉइंट लगा दीजिए, 10 मिनट तक वेट करिए, तो पेशेंट आपको जरूर बोलेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है।
थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। सो यस मधुबाला जी, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मधुबाला जी। सर बहुत अच्छी क्लास रही और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके पढ़ाते पढ़ाते मैंने मेरे हस्बैंड के कान में लगाए और इनको बहुत पेट दर्द बहुत था और 10 मिनट के अंदर पेट दर्द ठीक हो गया। एंड उसके बाद इन्होंने खाना खा लिया, नहीं तो लंच नहीं किया। वाह वाह, सो नाइस। थैंक यू सो मच सर। एंड सर कल सर जो ये क्लास 4:30 आप फिर यही चलाएंगे बैटलफील्ड वाली या हमारी रेगुलर क्लास चलेगी सर? नहीं, वो अपनी हेलिक्स, अभी हम हेलिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। हेलिक्स वो हमारा बिल्कुल वो हमारा सीक्वेंस ही जाएगा। हेलिक्स ऑरिकुलर की चलेगी ना? नहीं, ये तो 2 दिन फ्री था, ये हो गया। अभी हमारी क्लास अपनी एकदम लाइन से चलेगी। ओके सर, जो हमारी रेगुलर चल रही है भाई। हाँ जी, हाँ जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। जी श्रीनिवासन जी, यस प्लीज। कब से ये शुरू होगा बैटलफील्ड? कल शाम को 4:30 बजे से। बैटलफील्ड फिर आर्टिकल? नो नो, यू आर आस्किंग बैटलफील्ड। बैटलफील्ड, हाँ बैटलफील्ड तो हो गया। अभी ये हो गया, कुछ पार्ट बाकी है जो अभी हम अपनी रेगुलर जो हमारी क्लास चल रही है उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन बाकी जो काफी पार्ट तो हमने कल और आज डिस्कशन कर लिया। इतना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैटलफील्ड में। नहीं, वो क्लासेस कब से शुरू करने वाले हैं? क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और कल हम 4:30 को करेंगे। सर बैटलफील्ड का? बैटलफील्ड हो गया, कल हुआ तो आज हुआ था, आज फिनिश हो गया। उतना उसके बाद नहीं है? हाँ हो गया, बैटलफील्ड डन, ओवर। अच्छा जी। यस नीना गाला जी। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर, मैंने आज ही आपका क्लास अटेंड किया है, मुझे थोड़ा सा समझ में आया है। तो हाँ। ये ओरेकल के सिवाय का बैटलफील्ड है कि ये दोनों कंबाइन में ही है? नहीं, सारा का सारा ओरेकल में ही है। हमने जो कुछ समझा ओरेकल में ही तो किया हमने जो कुछ किया है। हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट वन, राइट? हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ ओरेकुलर और इट इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट बैटलफील्ड। या इट इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको पेनफुल डिसऑर्डर नहीं है ना? तो फिर उनके लिए दूसरे भी चीजें होती हैं। किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है, किसी को एडिक्शन है, किसी को अलग तरह की इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए कई सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर मुख्य रूप से किस लिए है? पेन मैनेजमेंट के लिए, पेनफुल कंडीशन। इट इज फॉर पेन मैनेजमेंट, राइट सर? जी हाँ जी। ओके थैंक्स। ओके सर, आई वाज इंटरेस्टेड, सो जस्ट आई वाज श्योर श्योर। जो अगर आपको या आप जिनको भी ज्वाइन करना हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर? एक कितना टाइम मींस वीक में कितना डेज रहेगा? वीक में 3 दिन होता है, 4:30 ऑनवर्ड्स, 4:30 PM वीकडेज और ऑनवर्ड्स। वीकेंड्स? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आपने मिस कर दिया, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स, और रिकॉर्डिंग हम आपको 1 साल के लिए देते हैं। तो आप उसको रिकॉर्डिंग को कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अगर आप 4:30 को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो। राइट ओके सर, वो आपने इंग्लिश सेशन में बताया था कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स रहेंगे। हाँ। तो जैसे अभी किसी को इल्यूजन होता है कि उनको बहुत सारा नॉलेज है और वो इतना सारा उसके ऊपर इलेबरेट करते रहते हैं और वो थोड़ा मेंटल कंडीशन हमने को डिस्टर्ब लगता है, तो उसमें भी वो पॉइंट काम आता है सर? उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करना होगा। बैटलफील्ड मेनली वर्क करेगा पेन मैनेजमेंट के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। और ऑरिकुलर का ही प्रयोग कर सकते हैं उन साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। ओके, ऑरिकुलर का ही सर? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। शिव शंकरन, शिवा रमन जी। ओके डन। सो आई थिंक क्वेश्चन आर ओवर, क्वेश्चन हो चुके हैं सभी के पूरे। तो आज की क्लास को क्या, हाँ यस बिशंबर जी, यस प्लीज। हाँ जी सर, क्या मेथी सीड लगा सकते हैं? और हाँ जी अगर सीड ना हो जी बिल्कुल, तो इस पॉइंट पे मेथी सीड काम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, करते हैं, मेथी सीड भी काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी वेलकम जी। सुप्रिया जी, यस प्लीज। सुप्रिया जी।
सर एक पेशेंट है, उनके ना रिंग फिंगर में गांठ बना हुआ है, तो वो कह रहे ठीक हो जाएगा, आप सर से पूछना। नहीं मतलब ठीक तो हो जाएगा, आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बैटलफील्ड से तो वो गांठ ठीक नहीं होगी, उसके लिए वो आपको अलग ट्रीटमेंट करना होगा, वो गांठों का ट्रीटमेंट अलग होता है। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा, जितेंद्र मंडल जी ने फिर से प्रश्न पूछा है क्या? यह जितेंद्र मंडल जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ जी बताइए सर। नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 लेवल से? ये खाली बैटलफील्ड नहीं, जो भी हमने डिजीज बताया सारे चीज के लिए, और कल से स्टार्ट हो रहा है। हम नंबर और लिंक दे दीजिएगा। और एक क्वेश्चन था, आकुप्रेशर और आकुपंचर क्या है, सेम चीज है? हाँ सेम चीज है, जब आप निडल लगाते हो तो पंक्चर हो जाता है, जब आप सीड लगाते हो या प्रेशर देते हो तो सीड लगाते हो तो सीड थेरेपी हो जाता है, जब आप प्रेशर देते हो तो प्रेशर हो जाता है, पॉइंट तो वही होते हैं, पॉइंट्स आर सेम। अच्छा, मतलब आकुपंचर के पॉइंट से आकुप्रेशर हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। थैंक यू। हाँ जी, सागरी राघवन जी आपने हाथ उठाया क्या? सागरी जी? Yes, sir. I wanted to ask if we can use mustard seeds as well. Yeah, we can use it. Yes. You can use. Thank you, sir. Yeah. And someone has asked about bags under the eyes. Is there anything for that? Yeah, definitely. Fluid collection. Yeah. So, but that is a separate subject. Separate. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Yes, Shiva Shankaran ji, do you have any question? एक्सक्यूज मी सर। Yes, सुप्रिया जी। वो सर ये पूछना था, जो जो आपने कल कराया था वो लगा के थोड़ा कम हो सकता है उनका पेन, वो जो रिंग फिंगर में? नहीं, पेन कम हो जाएगा, लेकिन गांठ पिघलाने के लिए आपको और कुछ करना पड़ेगा। ओके जी, हाँ पेन कम हो सकता है जी, क्योंकि इसमें ओमेगा 2 है। ओमेगा 2 भी क्या करता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर भी काम करता है, तो पेन तो कम कर देगा, लेकिन वो गांठ को पिघलाने के लिए आपको थोड़ा अलग अप्रोच भी लगानी पड़ेगी, है ना? ओके, थैंक यू सर। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अब हम स्किन प्रॉब्लम के लिए हमें अलग प्रोटोकॉल होगा। स्किन प्रॉब्लम बैटलफील्ड से ठीक नहीं होगी, ठीक है? तो स्किन प्रॉब्लम अलग है। देखो डॉक्टर रिचार्ड जी ने तो ऐसा बोला कि अगर किसी को दर्द नहीं है तो बैटलफील्ड मत लगाओ, उन्होंने साफ बोल दिया कि बैटलफील्ड लगाने के लिए दर्द होना जरूरी है, उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है? तो स्किन की प्रॉब्लम में बैटलफील्ड मत लगाइए, अलग प्रोटोकॉल लगाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। अब हम मिलेंगे फिर से।